एक प्रमेय दिया है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। एक त्रिभुज है, कोई भी नाम, ए बी सी, ठीक है। त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, किसी एक भुजा को ले लो, मान लो ये भुजा ले ली, ठीक है। इस भुजा के समांतर एक लाइन खींचनी है, इस भुजा के समांतर एक, तो चाहे लाइन आप यहाँ पे खींचो, चाहे यहाँ पे खींचो, कहीं पे भी खींचो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैंने लाइन मान लो यहाँ पर खींच दी, ठीक है, तो ये लाइन क्या करेगी, बाकी 2 भुजाओं को काट के जाएगी। एक भुजा के समांतर तो खींची है, बाकी 2 भुजाओं को क्या करेगी, काट के जाएगी। नाम दे देते हैं, मान लो कहाँ पे काट रही है, डी पे काट रही है, और कहाँ पे काट रही है, ई पे, ठीक है। तो ये कहता है कि क्या होगा कि AD के बटे में DB, AD के बटे में DB, इसके बटे में ये, इसके बटे में ये, कितना, AE अपॉन में EC। ये सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या, कब, क्या होता है, कब होता है ये, क्या किया मैंने, क्या काम किया, जब एक त्रिभुज में, त्रिभुज का नाम तो है ही नहीं, वैसे बताओ क्या किया है मैंने, जब एक त्रिभुज में, क्या किया था मैंने, किसी एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को काटती हुई रेखा खींची जाती है, खींची जाती है, तो वह अन्य 2 भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है। आया समझ में क्या? प्रमेय सीधा ऐसे ही आएगा प्रमेय, ठीक है। क्या आएगा प्रमेय, क्या कहेगा कि जब किसी एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है जो अन्य 2 भुजाओं को काटती है, तो किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचते हैं जो अन्य 2 भुजाओं को काटती है, तो यह रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समानुपात में काटती है। समानुपात में काटने का मतलब क्या है, ये हिस्से के बटे में ये हिस्सा और इस हिस्से के बटे में ये हिस्सा, ये मेरे को क्या करना है, बराबर सिद्ध करना है, ठीक है। दिया क्या गया है, सिर्फ इतना ही दिया गया है, क्या कि एक त्रिभुज दे रखी है और किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची गई है, सिर्फ इतना ही दिया है और कुछ नहीं दिया। दिया क्या है, एक त्रिभुज दी है, उसमें एक भुजा के समांतर एक लाइन खींची गई है और कुछ भी नहीं दिया, और उसने ये पूछ लिया कि ये सिद्ध कर दो। ये चीज़ क्या करनी है, सिद्ध करनी है, ठीक है। किसको, क्या नहीं ले रहे, वैल्यू नहीं, वैल्यू नहीं लेनी, सिद्ध करना है। ये सिद्ध करने के बाद में ना फिर इस प्रमेय का नाम सवालों को हल करने के लिए यूज़ करेंगे। यूज़ कैसे करेंगे, जैसे मान लो ये 3 दे रखा है, ये मान लो 2 दे रखा है, ठीक है, ये मान लो 5 दे रखा है, तो ये पता लगाना है, ठीक है। तो ये अगर ये सिद्ध कर दिया ना, फिर तो मैं इसका यूज़ कर लूँगा, क्यों, फिर तो मेरे को पता लग जाएगा क्या कि 3/2 बराबर होना चाहिए कितना, 5/में कितना, x, तो वहाँ से x का मान आ जाएगा। आगे समझ में क्या ये, तो पहले मैं इसको सिद्ध करके दिखाऊंगा कि ये होता है ऐसा, ठीक है। तो प्रमेय पढ़ के देखो एक बार दोबारा, क्या कहता है मैथ में, देखो पढ़ के। तो दिया सिर्फ क्या जाएगा, एक त्रिभुज दी जाएगी और किसी एक भुजा के समांतर क्या खींची जाएगी, एक लाइन खींची जाएगी, ठीक है। तो मान लेते हैं
माना त्रिभुज ABC दी गई है, ठीक है। इसमें किसी एक रेखा के समांतर खींचनी है ना हमें, तो किसी एक भुजा के, तो मान लो ये अपने को त्रिभुज दे दी, A दे दी, B दे दी और C दे दी, ठीक है। तो मैं कौन सी भुजा के समांतर खींचूं वो मेरी मर्जी है। तो मैं BC के समांतर की कोशिश करता हूं कि ताकि आसानी से समझ में आ जाए, वरना AB के समांतर भी खींची जा सकती है, ठीक है, इसके समांतर भी खींची जा सकती है। तो मैं क्या खींच रहा हूं, इसके समांतर खींच रहा हूं, ठीक है। किसके? माना त्रिभुज ABC दी गई है जिसमें BC के समांतर एक रेखा खींची गई है जो किसको भुजा AB और AC को कहाँ पे नाम देना पड़ेगा, कहाँ पे, D पे, D और E पर काटती। आगे समझ में गई, ठीक है। अगर ये प्रमेय सिद्ध करना है तो दिया हुआ सिर्फ इतना ही मिलेगा। सिद्ध क्या करना है, क्या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? अरे अभी पीछे मैथ में नहीं देखना, अभी बताया तो था क्या सिद्ध करना है। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो भुजाएं काटी किस में गई हैं, AD के अपोन में कितना, DB, बराबर सिद्ध करना है किसके, AE के अपोन में कितना, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो प्रूफ क्या देंगे, हल क्या देंगे, प्रमाण क्या देंगे, ठीक है। उसको प्रमाण देंगे कि हम तेरे को सिद्ध करके दिखाएंगे। प्रूफ देना पड़ता है ना, कोई भी चीज़ सिद्ध करनी है तो उसको प्रूफ देना पड़ेगा कि कैसे सिद्ध की है हमने। रफ कर दूं एक बार यहाँ से। अब एक बार पहले आपको बिल्कुल इसका बेसिक समझाऊंगा, फिर उसके बेस पे आप अपने आप कर पाओगे। ठीक है, इनको मिलाना है, इसको भी मिलाना है। तो अब आपको त्रिभुज कौन कौन सी दिखाई दे रही हैं, त्रिभुजों के नाम बताओ। एक तो बड़े वाली त्रिभुज है ही अपने पास, ठीक है। एक कौन सी है, BDE है, और कौन सी है, D है, E है, C है, और कौन सी है, D, A है, D है, E है, और कौन सी, A है, D है, C है, और कौन सी, A है, E है, C है, B है, इतनी सारी है, ठीक है। अपने काम की कौन सी है, त्रिभुज आपको लेनी है। एक बार तो वो लेनी है क्योंकि आपको क्या करना है, इस भुजा के बटे में ये भुजा करनी है, ठीक है। तो ये भुजा कौन सी त्रिभुज में है, यहाँ से यहाँ तक की भुजा कौन सी त्रिभुज में है, इसमें है। और एक बार आपको क्या चाहिएगी, ये भुजा चाहिएगी, है ना। तो ये भी कौन सी में है, इसी में ही है। तो दोनों बार त्रिभुज कौन सी चाहिएगी, ADE, उस साइड भी क्या चाहिएगी, ADE, दोनों बार में यही चाहिएगा ना। क्यों, ये भुजा के लिए भी त्रिभुज यही यूज करेंगे और ये भुजा लेने के लिए भी त्रिभुज क्या करेंगे, यही यूज करेंगे। तो ADE का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2 गुना में कितना, आधार गुना में कितना ऊंचाई। फार्मूला तो ये होता है। अब ये जो आपके पास त्रिभुज है इसमें आधार कौन सा है, D। आधार मेरे मानने पे होता है, आधार मैं वो मानता हूँ
जिसकी मुझे ऊंचाई दे रखी हो, जिसकी क्या दे रखी हो, इसमें किसी की ऊंचाई दे रखी है। ऊंचाई क्या होती है, जो आधार के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। आधार के साथ 90 डिग्री का क्या है, इसमें कहीं पे दे रखी है, इसमें नहीं दे रखी तो फिर मेरी मर्जी है, ठीक है। और मुझे कौन सी भुजा यूज़ करनी है, ये यूज़ करनी है, कौन सी, AD यूज़ करनी है। कौन सी यूज़ करनी है, तो अगर मैंने आधार ये लिया तो इसके सामने शीर्ष बिंदु क्या है, ये है, तो यहाँ से मुझे इसके ऊपर क्या डालना पड़ेगा, लंब डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा, मान लेते हैं m। तो क्या हो गया, 1/2 गुना में कितना, आधार गुना में कितना, EM, ठीक। त्रिभुज तो एक बार फिर यही है, क्षेत्रफल क्या आएगा, वही 1/2 गुना में कितना, आधार। तो आधार अब की बार क्या करूँगा, मेरे को ये भुजा चाहिए थी ना, तो क्या कर लूँगा, आधार क्या लूँगा, AE लूँगा। क्या लूँगा, AE लूँगा। तो यहाँ से लंब डालना पड़ेगा, डाल देते हैं, क्या नाम दे देते हैं, DN। क्या नाम दे देते हैं, D। आ गया समझ में, क्या किसका क्षेत्रफल निकाला है, ADE का। चाहे इस फार्मूले से निकाल लें, ये भुजा यूज़ कर लें, और चाहे ये भुजा यूज़ कर लें, त्रिभुज तो सेम ही है ना। तो ये तो क्या आएगा, क्षेत्रफल क्या आएगा, दोनों के दोनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे। दोनों के दोनों क्या आएंगे, छोड़ देते हैं इसको, एक बार भूल जाते हैं, ठीक है। तो एक त्रिभुज तो आपने सिर्फ ये यूज़ की है। अब चलते हैं, अब आपको भुजा कौन सी चाहिए थी, इस भुजा के बटे में भुजा कौन सी चाहिए आपको, DB चाहिए। तो DB से बनने वाली त्रिभुज कौन सी है, BD, यही है ना। तो क्या ले रहा हूँ, त्रिभुज कौन सी ले रहा हूँ, BD और E। और दूसरी त्रिभुज कौन सी चाहिए आपको, भुजा कौन सी चाहिए, ये चाहिए ना, EC। क्या चाहिए, EC। तो कौन सी त्रिभुज लेंगे फिर, DE और C, ठीक है। ये क्या रही है तो इसमें नीचे वाले में भी, लेकिन हमें क्या लेनी है, ऊपर वाली लेनी है। एक बार तो ये वाली त्रिभुज लेनी है और एक बार ये वाली त्रिभुज लेनी है, ठीक है। कितना, कौन सी त्रिभुज, DEC। फार्मूला वही, क्षेत्रफल ही निकालना है इसका, BDE का। क्या होगा फार्मूला क्षेत्रफल का, 1/2 गुना में आधार। तो आधार वो लेना है जो भुजा आपको चाहिए। कौन सी भुजा चाहिए, BD चाहिए। कौन सी भुजा चाहिए, BD। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, ये देखो, इसको थोड़ा सा इधर ले आओ, मैं ऐसे करते हैं। ये अपना B है, ये अपना D है, और ये अपना E है। इसी तरीके से है ना, ये इसको ऐसे करके देखो तो ऐसे दिखा दीजिएगा ना। तो ऊंचाई क्या है, ऊंचाई तो क्या होती है, यहाँ से लंब डाला जाता है ज़मीन के ऊपर। ज़मीन BD के ऊपर तो आएगी नहीं, BD से आगे चलने पर आ रही है क्या, डाला गया है क्या लंब वहाँ पे। ये अपना आधार था, ये आधार था ना, और ये अपनी टॉप था, शिखर था। तो शिखर से लंब इसके ऊपर डाला गया, तो इसके ऊपर तो आने से रहा। त्रिभुज टेढ़ी होती हैं तो ऊंचाई तो यही कहलाएगी ना, जरूरी नहीं है वो ऊंचाई आधार के ऊपर आएगी। आधार को आगे बढ़ा सकते हैं, है तो ज़मीन ही है ना, तो ज़मीन के साथ में जो 90 डिग्री का कोण बनाएगा ना, वही ऊंचाई है। जरूरी नहीं आधार के ऊपर ही होनी चाहिए, ठीक है। आधार वाली लाइन के ऊपर भी 90 डिग्री जो बना रही है वही ऊंचाई है। तो क्या है, क्या यहाँ से ये जो आधार है हमारा, तो इस आधार के ऊपर तो ये लंब आ नहीं रहा, ये है ना लंब, तो क्या रहा, इस लाइन के ऊपर तो आ रहा है ना, तो यही यूज़ होगा लंब। ऊंचाई जो है ना वो यही यूज़ होगी। आगे बात समझ में क्या, कि देखो त्रिभुज ऐसी हो तो भी ऊंचाई यही है, और त्रिभुज अगर ऐसी हो तो भी ऊंचाई तो यही आएगी। ये जो ऊपर वाला शीर्ष बिंदु है ना, ये कहीं पे भी जा सकता है, आगे पीछे कहीं पे भी जा सकता है। तो त्रिभुज ऐसी भी बन सकती है, त्रिभुज ऐसी भी बन सकती है, कैसी भी बन जाए। हमें क्या करना होता है, ऊंचाई से नीचे ज़मीन पे डालना होता है लंब, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा आधार था, तो इसके ऊपर कहाँ से, यहाँ से लंब डलेगा, तो लंब ये गया, ठीक है। तो ये लंब यूज़ होगा। तो 1/2 गुना में कितना, BD गुना में कितना, EM, कितना EM, ठीक है। दूसरी त्रिभुज DEC में कहाँ है, DEC
सी। तो आधार तो कौन सा लेंगे, तो 1/2 गुणा में कितना ई सी गुणा में, हाँ लंब कहाँ से डलेगा, अब यहाँ से डलेगा ना, कौन सा है डी एन, कौन सा है, आगे बात समझ में क्या, सिर्फ 3 ही त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ये प्रमेय सिद्ध करने के लिए सिर्फ क्या करना है, 3 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। कौन सी का, ए डी ई का। लेकिन ए डी ई का कितनी बार निकालना है, 2 बार निकालना है। ए डी ई का क्या निकलेगा, 2 बार क्षेत्रफल निकलेगा। कौन कौन सी भुजा को यूज करते हुए, एक बार इस भुजा को यूज करते हुए, एक बार इस भुजा को यूज करते हुए निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद में कहाँ चलेंगे, अपने को भुजा चाहिए ये, ठीक है। तो ये भुजा ना 2 त्रिभुजों में है, या तो इसमें है ना, और या फिर इसमें है, नीचे वाले में भी तो है, लेकिन नीचे वाली नहीं लेनी, क्या लेनी है, ऊपर वाली लेनी है, ठीक है। ऊपर वाली में ये और ये वाला पॉइंट, तो एक त्रिभुज तो क्या बन जाएगी ये, और दूसरी त्रिभुज क्या बन जाएगी ये। आगे बात समझ। तो इसका क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा, 1/2 गुणा में बी डी गुणा में लंब वही काम कर जाएगा जो पहले लिया था हमने, क्या ई एम, ठीक है। दूसरा ये वाली कर लेंगे तो 1/2 गुणा में कितना ई सी, और लंब कहाँ से डलेगा डी से, तो डी से एन पे डला हुआ है कितना डी एन। ये दोनों त्रिभुज तो क्या थी, एक जैसी थी, तो इनका क्षेत्रफल तो क्या बराबर था, क्या इनका भी क्षेत्रफल बराबर है, क्या इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है। एक तो ये वाली त्रिभुज है ना, ये वाली त्रिभुज, और दूसरी कौन सी, ये वाली त्रिभुज, क्या इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, ठीक है। तो ये ना एक नियम के अकॉर्डिंग होता है। क्या नियम होता है कि जब 2 समांतर रेखाएं हों, जब 2 क्या हों, और आधार क्या कर दिया जाए, फिक्स कर लिया जाए, आधार क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, ठीक है। उसके बाद में ऊंचाई चाहे कहीं पर भी हो, मतलब तीसरा बिंदु लेना है ना, तो तीसरा बिंदु तो कहाँ लिया जाएगा, सामने वाली भुजा पे लिया जाएगा। तो सामने वाली भुजा पे मान लो अगर यहाँ पे ले लूँगा मैं, तो त्रिभुज ये बन जाएगी, है ना। अगर मैंने यहाँ पर ले लिया तो त्रिभुज ये बन जाएगी, है ना। अगर मैंने बिंदु यहाँ पे ले लिया तो त्रिभुज ये बन जाएगी। त्रिभुज तो बहुत सारी बन सकती हैं। आधार मेरा क्या है, फिक्स है। आधार मेरा कितना है, डी ई है। आधार मेरा कितना है, तो चाहे मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूं तो फार्मूला तो क्या रहेगा, 1/2 गुणा में आधार गुणा में क्या रहेगा, ऊंचाई। तो ऊंचाई अगर यहाँ से लंब डालूंगा तो ऊंचाई ये आई, अगर यहाँ से लंब डालूंगा तो ऊंचाई ये आई, और यहाँ से अगर लंब डालूंगा तो ऊंचाई ये आएगी। क्या ये ऊंचाइयाँ सारी की सारी बराबर हैं, क्या ये ऊंचाइयाँ हैं वो सारी की सारी बराबर हैं, बराबर हैं। क्यों, क्योंकि क्या है, दोनों समांतर रेखाएं, दोनों क्या हैं, तो ये तो ऊंचाइयाँ क्या रहेंगी, हमेशा क्या रहेंगी, बराबर ही रहेंगी। तो वो कहता है कि त्रिभुज चाहे कैसी भी बना लो आप 2 समांतर रेखाओं के बीच में, अगर आपने आधार वही लिया है, अगर आपने आधार फिक्स लिया है तो दूसरा बिंदु चाहे कहीं पर भी हो। तो अब देखो ये जो त्रिभुज है इसका आधार क्या है, डी ई है। आधार क्या है, तो यहाँ से ऊंचाई, यहाँ से देखोगे तो ऊंचाई ये ही आएगी, और ये कौन सी है, डी ई सी, इसकी भी ऊंचाई क्या है, यही है। और ऊंचाई तो क्या है, ये 2 समांतर रेखाएं हैं, तो ऊंचाई तो क्या रहेगी, फिक्स ही रहेगी। तो ये दोनों भी क्या रहेंगे, दोनों का क्षेत्रफल क्या रहेगा, बराबर रहेगा। कारण क्या दोगे, इसका कारण देना पड़ेगा। क्या कारण दोगे, क्या लिखोगे, 2 समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बनी त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। आया समझ में क्या, ये दोनों बराबर क्यों थी, सेम ही त्रिभुज है, एक जैसे त्रिभुज नहीं है। ये भी नाम ए डी ई है, वो भी नाम ए डी ई है, तो दोनों का क्षेत्रफल क्या आएगा, समान ही आएगा। चाहे कोई भी भुजा लेके यूज़ कर लूँ फिर वो तो मैं, ठीक है। और ये दोनों बराबर मैंने क्यों लिया, इनका क्षेत्रफल बराबर क्यों लिया है, उसका मैंने कारण दिया है आपको। क्या कारण दिया है, 2 समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बनी त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है, ठीक है।
तो ये बराबर ये है, ये बराबर ये है, इसके बटे में ये कर दे, इसके बटे में ये कर दे। आगे बात समझ में? तो इसके बटे में किसको करोगे, लेके आओ उसको, पहले वाले को। 1/2 गुणा में कितना, BD गुणा में कितना, EM बराबर, उसको लेके आओ इसके बटे में कितना, 1/2 गुणा में कितना, EC गुणा में कितना, D। ठीक है, DN से DN गया, 1/2 से 1/2 गया, EM से EM गया, 1/2 से 1/2 गया। क्या बचा, AD के अपॉन में BD बराबर क्या बचा, AE के अपॉन में क्या बचा, EC। बस सिद्ध हो गया। आगे समझ में क्या? अच्छे तरीके से लिखोगे कैसे वो देखो। सबसे पहले क्या लिखना होता है, पहले लिखना होता है कि क्या दिया गया है ना, वो मैंने आपको बता दिया, पहले लिख लिया हमने ना, लिखा था अभी पहले मैंने कि क्या दिया गया है। क्या दिया गया है इसमें, इस प्रमेय में क्या दिया जाता है कि किसी एक त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची गई है जो अन्य 2 भुजाओं को काटती है, इतना ही दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में सिद्ध क्या करना होता है, तो वो पहले हमने दिया गया है, उसमें हमें त्रिभुज का नाम देना पड़ता है ना, वो हम अपनी मर्जी से देते हैं। ठीक है, क्यों, उसने तो सिर्फ नाम क्या लिया है, त्रिभुज लिया है, तो त्रिभुज का नाम तो मुझे देना पड़ा क्या, AB और C। उसको एक रेखा काटती है, किसके समांतर लेता हूँ मैं, BC के, तो BC के समांतर एक रेखा क्या ले लेते हैं, L ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, जो बाकी 2 भुजाओं को कहाँ पे काटती है, D पे काटती है, और कहाँ पे काटती है, E पे काटती है। ठीक है, ये आपको दिया है, मैं लिखना है, लाइन लिख लोगे। उसके बाद में क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, हाँ, क्या कि AD अपॉन में कितना, DB इज इक्वल टू कितना, AE अपॉन में कितना, EC, ये सिद्ध करना है। तो हल करने से पहले थोड़ी सी क्या करनी पड़ती है, रचना करनी पड़ती है। कुछ किया था ना हमने, क्या किया था, इस त्रिभुज में क्या क्या काम किया था, B को E से मिलाया, D को C से मिलाया, E से लंब डाला है ना, और D से भी क्या डाला, लंब डाला। ये नाम क्या दे दिया, M, ये नाम क्या दे दिया, N। क्या क्या काम किए बताओ, B को E से तथा किसको, C को D से मिलाया, और क्या किया, E से, हाँ, E से लंब किसके ऊपर डाला, E से AD पर लंब क्या नाम दिया, EM, पूरे का नाम। और क्या किया, D से किस पे, AE पर लंब कौन सा, DN डाला। बस ये काम किया। ठीक है, उसके बाद में अब उसको देते हैं प्रमाण। ठीक है, प्रूफ देते हैं उसे कि हम ये कैसे सिद्ध करेंगे। तो पहले त्रिभुज कौन सी लेते हैं, ADE में, तो किसका, ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा में भुजा, एक बार ये ले लो, है ना, कितना, AD गुणा में लंब कितना, AD के हिसाब से लंब कितना है, आधार है ना, ये आधार लिया है, तो आधार लिया तो इसके ऊपर लंब कहाँ से आ रहा है, E से आ रहा है ना, तो कितना आएगा, है ना, बराबर दूसरे के हिसाब से और ले लो, 1/2 गुणा में आधार, अब की बार ये ले लो कितना, AE गुणा में D। ठीक, छोड़ दो इसको, इसका नाम समीकरण 1 दे दो, बेशक कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझ में क्या। अब दूसरी कौन सी त्रिभुज लेनी है वो याद रखनी है, कौन सी त्रिभुज, हाँ, BDE, और दूसरी इसके सामने कौन सी लेनी है, DE और C। ठीक है,
जिसमें ये वाली भुजा क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए, है ना। तो एक बार ये आ जाएगी, एक बार क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। तो BDE और DEC में BDE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल कितने के बराबर भाई, 1/2 गुणा में कितना, कौन सी लेनी है, ये लेनी है ना, कितना, BD गुणा में इसका लंब कौन है, EN है, EN है, कौन सा है, EM, ठीक है। इसका बोलो, इसका क्षेत्रफल कितना, हाँ, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल कितना, 1/2 गुणा में कितना, EC गुणा में कितना, DN। आगे समझ में। अब मैं कहूंगा कि BDE का क्षेत्रफल DEC के क्षेत्रफल के बराबर है, वो तो बताऊंगा ना। क्या लिखूं, ऊपर वाला मिटा दूं, सिद्ध करना है, ये मिटा देते हैं, ये रचना भी साफ कर देते हैं, यहाँ तक देखते हैं। क्या लिखूं, त्रिभुज BDE व त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल समान है, क्योंकि कारण दो, क्योंकि हाँ, दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बनी त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या आ जाएगा, 1/2 गुना में कितना, BD गुना में कितना, EM बराबर आ जाएगा किसके, 1/2 गुना में कितना, EC गुना में कितना आ जाएगा, DN। इसको नाम क्या दे देंगे, 2, ठीक है। एक को भाग करना है किससे, 2 से। आगे बात समझ में। तो एक क्या था हमारा, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर, तो क्या था हमारा समीकरण 1/2 गुणा में कितना था, AD गुणा में कितना था, EM बराबर क्या था, 1/2 गुणा में क्या था, AE गुणा में क्या था, DN। इसको भाग करना है इससे, कितना, 1/2 गुणा में कितना, BD गुणा में कितना, EM, इसको भाग करना है कितना, 1/2 गुणा में कितना, EC गुणा में कितना, DN, ठीक है। 1/2 से 1/2, EM से EM, 1/2 से 1/2, DN से DN, क्या बचा, AD बटे में कितना, BD बराबर में कितना, AE बटे में कितना, बस सिद्ध हो गया। आगे समझ में क्या ये।